पिछले कुछ दिनों में काफी सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि लोग गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं बट अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। एक कॉमन एरर मैसेज सभी को जाता है कि यू हैव लो वैल्यू कंटेंट। अब ये लो वैल्यू कंटेंट होता क्या है, कई सारे क्रिएटर्स ने इस पे वीडियो भी बनाया है और ऑलमोस्ट सभी लोग एक पॉइंट जरूर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आप क्वालिटी कॉन्टेंट लिखो। बट क्वालिटी कॉन्टेंट होता क्या है भाई, आप हमेशा अच्छा कॉन्टेंट लिख रहे हो, आपका कॉन्टेंट डुप्लीकेट नहीं होता है, इमेजेस वगैरह सब कुछ लगा रहे हो, तो भाई क्वालिटी कॉन्टेंट और क्या होगा, आप तो सब कुछ कर रहे हो ना। आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे ये एरर क्यों आती है और कैसे आपको इसे फिक्स करना है ताकि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सके। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एट द एंड अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तभी लाइक कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले चलिए गूगल एडसेंस के लो वैल्यू कंटेंट एरर को फिक्स करते हैं। अब लो वैल्यू कंटेंट एरर को फिक्स करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये एडवर्टीजमेंट सिस्टम असल में काम कैसे करता है। गूगल कैसे आपके ब्लॉग पे एड डिस्प्ले करवाता है, क्यों डिस्प्ले करवाता है और कैसे वो अमाउंट आपको पे करता है। भाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पर डे एड चलता है, तो एक्चुअल में पैसा गूगल के पास आता कहां से, गूगल को क्या प्रॉफिट हो रहा है, इसको रियल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरा ये ब्लॉग है websoftglobal.com, लास्ट ईयर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इस पर गूगल एडसेंस का एड चल रहा है। अब यहां पर आप देखो ये एड किसका है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एड है। वहीं एक और भी ऐड आ रहा है स्काई स्कैनर का। तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या स्काई स्कैनर ये एडवर्टाइजर हैं। इन्होंने गूगल से बात किया, इन्होंने गूगल को बोला भाई कि हमारा इतना बजट है, आप हमारे ब्रांड की या हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करवाओ। ठीक है, मान लेते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने $100 गूगल को पे किया कि भाई हमारा बजट $100 का है, आप हमारी यूनिवर्सिटी का एडवर्टीजमेंट करवाओ। अब हम सभी जानते हैं गूगल हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देता है। अगर कोई एडवर्टाइजर गूगल से कह रहा है भाई कि मेरा इतना बजट है, आप एडवर्टीजमेंट करवाओ, तो गूगल हमेशा एड्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स या कस्टमर्स मिले। अब आप सोच के जवाब देना, क्या गूगल ऐसे ब्लॉग पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऐड दिखाएगा जहां पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं आता है? क्योंकि ट्रैफिक नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक भी कन्वर्जन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को नहीं मिलने वाला है। या गूगल ऐसे ब्लॉग पे ऐड दिखाएगा जहां पे कुछ ट्रैफिक आ रहा है? आप खुद सोचना और समझना इस चीज को। तो ये चीज मैटर करती है कि अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो गूगल आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं करने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके ब्लॉग पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। हम ब्लॉगर्स या वेबसाइट ओनर्स जिनके ब्लॉग पे, जिनकी वेबसाइट पे एड डिस्प्ले होता है, हम पब्लिशर्स कहलाते हैं। जिसका एड डिस्प्ले हो रहा है वो एडवर्टाइजर कहलाएगा और गूगल इसमें एज अ मीडिएटर काम करता है। अब मान लीजिए मेरा ये ब्लॉग है, भाई इस पे ट्रैफिक आता है। मैं आपको एक बार मंथली ट्रैफिक यहां पे दिखा देता हूं मेरे पर्टिकुलर ब्लॉग का। तो यहां पर आप देखो हर महीने का ऑन एंड एवरेज 30,000 के आसपास का ट्रैफिक आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, गूगल समझ जाएगा भाई 30,000 लोग हर महीने अगर इस ब्लॉग पे आते हैं, कुछ तो कन्वर्जन निकलने के चांसेस हैं, तो वो मेरे ब्लॉग पे ऐड दिखा रहा है। बट आपके ब्लॉग पे क्यों ऐड दिखाएगा? तो स्टार्टिंग में आपको पहले ट्रैफिक पे फोकस करना होता है। एक नया ब्लॉग अगर आपने बनाया है तो कोशिश करो कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। तभी हर एक क्रिएटर, हर एक ब्लॉगर आपको मना करता है कि अगर आपने नया नया ब्लॉग बनाया है ना तो एकदम से आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई मत करो, थोड़ा रुको, कुछ क्वालिटी कंटेंट लिखो, कुछ पोस्ट पब्लिश करो, थोड़ा ट्रैफिक आएगा उसके बाद ही आप अप्लाई करना। इसको मैंने आपको रियल एग्जांपल से समझाया है और एक ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपके ब्लॉग पर कोई ट्रैफिक नहीं है जिसकी वजह से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। अब ट्रैफिक कैसे लाया जा सकता है? इसके दो तरीके हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए ट्रैफिक ला सकते हो। आपने कोई भी आर्टिकल पब्लिश किया है भाई तो सोशल मीडिया पे शेयर करो। फेसबुक पे आप डेफिनेटली होगे, इंस्टाग्राम आप यूज करते हो, आप कोशिश करो फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लो जहां पे आपके निश से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश होता है। अपने आर्टिकल्स को वहां पे छोड़ो, कुछ ट्रैफिक एटलीस्ट आपके ब्लॉग पे आना शुरू होगा जिससे कि आपके ब्लॉग की थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी गूगल के सामने इज्जत बढ़ेगी। दूसरा तरीका है पिंटरेस्ट का। मैंने पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आप पिंटरेस्ट से कैसे ट्रैफिक ला सकते हो। पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है, आप इस वीडियो को चाहो तो बाद में देख लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसके जरिए भी आप अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो। अब अगला पॉइंट है क्वालिटी कंटेंट। सबसे बड़ा सरदर्द तो यही है, क्वालिटी कंटेंट असल में होता क्या है भाई। आप अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश कर रहे हो बट फिर भी समझ ही नहीं आ रहा क्वालिटी कंटेंट है क्या और क्या लिखूं मैं, है ना। क्वालिटी कंटेंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज तो यह है
कि आप डुप्लीकेट कंटेंट को रिमूव कर दो। मैंने अक्सर कई सारे वीडियोस में ये चीज कही है और नए नए ब्लॉगर्स यही मिस्टेक कर भी देते हैं कि जब नया नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ना, आपने चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाया, सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया, उसमें डुप्लीकेट कंटेंट भी होता है। तो हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा रहे हो या किसी भी एआई टूल का आप यूज कर रहे हो, उसके कंटेंट को पढ़ो पब्लिश करने से पहले, डुप्लीकेसी चेक करो। अगर डुप्लीकेट कंटेंट है तो उसको रिमूव करो। 100% यूनिक कंटेंट आपका होना ही चाहिए और गूगल इस पे ध्यान देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो आपको फिक्स करना है, आप अक्सर इमेजेस कहीं से भी डाउनलोड करके अपने ब्लॉग पे पुट कर देते हो। आपने कभी गौर किया है, अगर मैं गूगल पे जाऊं और यहां पर इमेजेस में जाऊं और मान लीजिए मैं यहां पे सर्च करूं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, यहां पे मैंने एक कीवर्ड टाइप किया, काफी सारी इमेजेस आ रही हैं। मान लीजिए मैं इस वाली इमेज को अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज करना चाहता हूं, तो मैंने इसको क्लिक किया। नीचे आप देखो क्या लिखा हुआ है, इमेजेस मे बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। ये कॉपीराइटेड इमेज हो सकती है, तो भाई आप इस इमेज को मत यूज करो। कई सारे लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक किया, सेव किया और सीधा इस इमेज को अपने ब्लॉग में अपलोड कर दिया। कॉपीराइटेड इमेज अगर आप यूज करते हो तो आपका लो वैल्यू कंटेंट ही कहलाएगा और आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो हमेशा हाई रेजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री इमेजेस को यूज करो। अब मैं ही जानता हूं भाई कि एज अ न्यू ब्लॉगर आपको नहीं मालूम है इमेजेस कहां से अरेंज करें, कैसे डाउनलोड करें, तो ये वीडियो मैंने पूरा डिटेल बनाया हुआ है। बिना फोटोशॉप के कैनवा की हेल्प से आप ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 100% यूनिक इमेजेस ही आपको यूज करनी है। अच्छा, अब बात आती है, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इमेजेस इंक्लूड नहीं करते अपने पोस्ट में। मतलब उन्होंने पूरा आर्टिकल तो लिख दिया है 500-600 वर्ड का, लेकिन एक भी इमेज नहीं डाली है। अगर आप इमेजेस नहीं डालते हो तो आपके पोस्ट की रीडेबिलिटी खराब हो जाती है। भाई ह्यूमन ही तो आपके ब्लॉग को पढ़ने आएगा ना। अब क्या आप ऐसा ब्लॉग पोस्ट पढ़ना चाहोगे जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है? भाई इमेजेस जो होती है ना, वो लोगों को रोक के रखती है, उनका अटेंशन ग्रैब करती हैं और रीडिंग टाइम आपका बढ़ता है। तो इमेजेस जरूर इंक्लूड करो अपने पोस्ट में, खाली टेक्स्ट ही लिख करके अपना ब्लॉग मत छोड़ दो। एंड लास्ट वन इज रिमूव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। आजकल फेक न्यूज का जमाना है। लोग सीटीआर बढ़ाने के लिए, क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए टाइटल या थंबनेल पे कुछ और लिखते हैं, अंदर कंटेंट कुछ और होता है। ऐसा आपको नहीं करना है। फेक न्यूज जैसे कि पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ फेक न्यूज होती है, मान लो किसी नेता को किसी ने मार दिया कि भाई फला फला नेता नहीं रहे, है ना, और अंदर कुछ और लिखा होता है। इस तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको अपने ब्लॉग पे नहीं पुट करनी है। गूगल बहुत स्मार्ट सर्च इंजन है, सारी चीजें अच्छी तरह समझता है, रीड करता है। आपको हर एक चीज जेन्युइन तरीके से ही अपने ब्लॉग में लिखनी है, पुट करनी है, तो आपके मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं कि एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अगला पॉइंट है ब्लॉग नेविगेशन। अब अक्सर कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमने ब्लॉग बनाया, ठीक है, ऊपर ये मेन्यूज दिए होते हैं। कई बार क्या होता है, अबाउट पे हम क्लिक करते हैं बट कई बार पेज ही नहीं खुलता है, पेज नॉट फाउंड आ जाता है, या अबाउट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन हो गया। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपने अबाउट वाला मेन्यू बनाया है तो अबाउट अस पेज ही ओपन होना चाहिए और अबाउट अस के ऊपर आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पुट होनी चाहिए, या आपकी जो कंपनी की साइट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन पुट होनी चाहिए जेन्युइन तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे अबाउट अस पेज बना रखा है, अपने बारे में भी लिखा है, अपनी कंपनी के बारे में लिखा है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया व्हाई चूज अस वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसे अगर मैंने यहाँ पे ब्लॉग वाला मेन्यू बना रखा है, ब्लॉग पे क्लिक करने में ब्लॉग पोस्ट ही ओपन होते हैं। तो नेविगेशन आपको जरूर फिक्स करना है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, स्टॉप रीडायरेक्टिंग यूजर टू एक्सटर्नल लिंक अनएथिकली। यहाँ पे वर्ड देखो अनएथिकली लिखा हुआ है। रियल एग्जांपल से समझाता हूं। गूगल पे हम गए और हमने यहाँ पे टाइप किया यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, मान लीजिए 1080 पिक्सल वाला। पहली वेबसाइट आ गई, इसको मैंने टेस्ट किया हुआ है। कोई एक यूट्यूब वीडियो है, चलो मैं अपने चैनल से निकाल लेता हूं। बाय द वे मुझे याद आया कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करो। ये मेरे चैनल का यूआरएल है। और कोई एक वीडियो उठा लेते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी, ये वाली। इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यूआरएल कॉपी कर लिया। वापस चलते हैं और यहां पर जैसे मैं लिंक पेस्ट करूंगा, देखो एक ऐड आ गया। क्लोज करने पे एक नया यूआरएल अभी ओपन हो जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए डाउनलोड पे क्लिक करूं तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा इसे दूसरे पेज पे। ये देखो आप, जैसे मैंने क्लोज किया अगला पेज ओपन हो गया get.io करके, मतलब उस वाली वेबसाइट से हट गया। मैं इसका पॉपअप बंद करना चाह रहा था, मुझे किसी और पेज पे लेके चला गया। ये देखो क्लोज करने पे फिर से यहाँ पे चला गया। तो इस तरह से आपको मतलब ना यूजर को गलत साइट्स पे रीडायरेक्ट नहीं करवाना है। ये एक अनएथिकल तरीका है किसी भी यूजर को किसी दूसरे पेज पे लेके जाने का। और इन लोग का थर्ड पार्टी से एडवर्टीजमेंट के पैसे मिलते क्लिक के, तो ये लोग ऐसे रीडायरेक्ट वगैरह करवाते रहते हैं। बाय द वे अब मैंने चैनल का अपना पेज ओपन कर ही लिया, तो काफी सारे आपको हेल्पफुल वीडियोज मेरे चैनल
चैनल पे मिलेंगे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर अभी तक आपको काम की लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब ब्लॉग नेविगेशन भी आप समझ गए, उसको फिक्स करना है। नेक्स्ट चीज है लीगल पेजेस। लीगल पेजेस जैसे कि अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, एफिलिएट डिस्क्लोजर। जैसे यहाँ पे यही वाला पोस्ट है, इसे मैं ओपन करके फिर से आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे सबसे टॉप पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एफिलिएट डिस्क्लोजर। मैंने 4-6 लाइन का एफिलिएट डिस्क्लोजर लिख रखा है कि भाई इस पोस्ट में कुछ एफिलिएट लिंक्स भी हैं, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो मुझे कुछ कमीशन वगैरह मिलता है। ये मैंने क्लियरली मेंशन किया है। ये एक मैंडेटरी टेक्स्ट है या कंटेंट है जो आपको हर एक ब्लॉग पोस्ट में लिखना होता है, या आपकी अपनी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं सामने लिखा होना चाहिए, जरूरी है। इसी तरह से अगर आप फुटर चेक करोगे मेरा, मैं आपको नीचे फुटर पे लेके चलता हूं। डिस्क्लेमर पेज मैंने बना रखा है, प्राइवेसी पॉलिसी, एफिलिएट डिस्क्लोजर, टर्म्स ऑफ सर्विस, कॉन्टैक्ट, सारे पेजेस रेडी हैं, सबके लिंक्स मैंने यहां पुट कर रखे हैं। अगर मैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज ओपन करूं तो आप देखो यहां पर रियल कंटेंट लिखा है और ये मुझे प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पे ही लेके जा रहा है। मैंने नेविगेशन भी फिक्स कर रखा है और ओरिजिनल कंटेंट मैंने इस पेज के ऊपर लिख रखा है। इसी तरह से टर्म्स ऑफ सर्विस पे जाएं तो यहां पर भी ओरिजिनल कंटेंट ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपने भी लीगल पेजेस रेडी रखने हैं, अपनी वेबसाइट पे पुट कीजिए, उनके लिंक्स हेडर में या फुटर में जरूर रखिए। अब सवाल ये आता है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशंस का कंटेंट कैसे लिखोगे। इसके लिए आप एक काम करो, मेरी एक ऑफिशियल वेबसाइट है wittyrank.com, ये मैंने आपके लिए डेवलप की है। SEO वेब टूल्स वेबसाइट है, इस पे बहुत जल्द मैं कंटेंट जनरेटर वाला ऑप्शन भी लगाऊंगा, जैसे कि आप प्राइवेसी पॉलिसी कंटेंट जनरेट कर पाओगे, टर्म्स एंड कंडीशंस। अभी फिलहाल यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का टूल मैंने ऐड किया है, कीवर्ड डेंसिटी चेकर ऐड किया है, कंपटीशन चेकर है, लिंक एनालिसिस है। किसी भी वेबसाइट का आप डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी वगैरह चेक कर सकते हो, टॉप कौन सी सर्च क्वेरीज अभी चल रही हैं वो आप चेक कर सकते हो। तो ये साइट मैंने आपके लिए डेवलप की है, wittyrank.com। आप यहां पे जाकर के इन सभी टूल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। तो इसी वेबसाइट पे मैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर और डिस्क्लेमर जनरेटर का टूल लगाने वाला हूं बहुत जल्दी, तो मेक श्योर साइट को बुकमार्क भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट है पोस्ट क्वांटिटी। अक्सर ब्लॉगर्स के माइंड में सवाल रहता है कि गूगल एडसेंस अप्लाई करने से पहले कितने नंबर ऑफ पोस्ट होने चाहिए, है ना। आपके मन में भी सवाल रहा होगा कि हमारे ब्लॉग पे एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ पोस्ट पहले से अवेलेबल होने चाहिए। देखो, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया तो है नहीं, गूगल ने कोई ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया है कि भाई आपके 10 पोस्ट होने चाहिए या 20 होने चाहिए। बट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि कम से कम आपके 25 से 30 ओरिजिनल पोस्ट होने ही चाहिए। वेबसाइट पे अगर कंटेंट होगा, ये मजबूरी भी है, अगर 25-30 पोस्ट आप नहीं लिखोगे तो कुछ ट्रैफिक ही नहीं आएगा। ट्रैफिक नहीं आएगा तो वापस हम अपने पहले पॉइंट पे पहुंच गए, ट्रैफिक नहीं है तो भाई एड्स नहीं डिस्प्ले करवाएगा गूगल। गूगल के पास वजह ही नहीं है कि वो आपके ब्लॉग पे एड डिस्प्ले करवाए। तो आप 25 से 30 अच्छे पोस्ट लिखो, थोड़ा बहुत उनको ऑन पेज SEO वगैरह करो, सोशल मीडिया पे शेयरिंग करो, जहां जहां नेटवर्क्स आपको मिलते हैं सब जगह शेयर करो, क्योरा वगैरह पे जाओ, medium.com पे जाओ, पिंटरेस्ट के जरिए ट्रैफिक लाओ। किसी भी तरह से थोड़ा सा ट्रैफिक लाना शुरू करो, इस पर फोकस आपको करना पड़ेगा। और ब्लॉग में ट्रैफिक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम है कैसे ट्रैफिक लाते हैं, कैसे SEO वगैरह करते हैं, इस वीडियो को पूरा डिटेल में एक मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि आप कैसे अपने ब्लॉग का SEO कर सकते हो ताकि उसकी विजिबिलिटी सर्च इंजन पे बढ़ जाती है। तो ये पांचों पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। अच्छा ब्लॉग कंटेंट लिखिए। अगर आप ईमानदारी से अच्छा कंटेंट लिख रहे हो, जेन्युइन लिख रहे हो और जो पॉइंट्स मैंने बताए इनको फॉलो कर रहे हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने से। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिए। जितनी ज्यादा आप दूसरों की भी हेल्प करोगे उतना ही आपको रिटर्न में प्रॉफिट होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।